वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, अगर ये सफ़ेद हाथी जो हैं जिसके ऊपर हुकूमत बजट में 500 अरब के करीब पैसा डुबो रही है, आप लोग क्यों नहीं हुकूमत को कहते कि इनको बंद करो, इनको प्राइवेटाइज करो? आप खरीदने को तैयार हैं? बिजनेस कम्युनिटी इन सफेद हाथियों को खरीद के ठीक कर सकती है या ये खत्म हो चुके हैं? एक अगर स्टील मिल 10,000 बंदा आपने उसको 2-3 हज़ार आदमी के रिक्वायरमेंट पोलिटिकली आपने 10,000 बंदा इधर डाल दिया है, तो उनका एक गोल्डन शेक है ये और मसाइल आदमी ले ले, उससे एक नई मिल ना लगा ले। सर ये है कि तो आप नई मिल क्यों नहीं लगा ले? सर नई मिल के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आप फैक्ट्रियों की तरफ आपने अभी, वो तो मैंने आपको कहना कि इंसेंटिव फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक स्टील मिल प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं लगती? सर ये तो अब जैसे नेगोशिएशन हो रही है, अब देखो ना इतना बड़ा ग्रुप मित्तल ग्रुप आया है। हाँ। मित्तल ग्रुप इज नॉट अ स्मॉल ग्रुप, मगर वो जो टेबल पे 7 आदमी बैठे हुए थे, आपको मैं इतना कह सकता हूं कि वो हमारा कुछ बजट लेकर कसीर हिस्सा उनके पास होगा जो कल की टेबल पे आप अमन की आशा में देख रहे थे। तो मैं ये कहता हूं कि हमें ऑलरेडी इन्वेस्टर मौजूद है, हमें सर ये हमें, मैं आपको पहले कहूंगा ये हम पॉलिटिकल विल नहीं है, वही मैं आपको पॉलिटिकल विल नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं तो कहते सब चीज को बोल के अब 70% उस पॉपुलेशन की बात आपने नहीं की, इंडस्ट्री तो हम कर ही रहे हैं ना, हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई जी जाएंगे, कोई मर जाएंगे, कोई सिक हो जाएंगे, कोई स्लो हो जाएंगे, कोई स्लैक हो जाएंगे। इस अगर साल 2 साल यही रहा तो आप इंडस्ट्री की ऑक्सीजन की बात ना करें, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अस एनीथिंग, सो यू डोंट ओwe अस एनीथिंग, लेट अस बी 2 + 2 = 4 and cup of tea is a cup of tea. If you don't give us, you don't give us anything, you don't expect anything from us, let us be fair. ठीक है ना जी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस एग्रीकल्चर में मैं ये कह रहा हूं उस क्लास की कोई बात कर रहा है 70% रूरल की जो है, आप मैं ये कहूंगा इसका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट आप ले ले कि मुल्क को खुशहाल करने के लिए क्या तरीकाकार हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन जो है वो इतना मुश्किल है, इस मुल्क में कानून मुख्तलिफ हैं, लोगों की सोच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर करती है, तो ये तो फंसने वाली बात, वो तो फंसने वाली बात है। उससे तो आदमी फॉरेन इन्वेस्टर्स को साथ मिला लेगा उसको। अब हमारे पास भी आए हैं, अब आपने एग्रो बेस्ड में हम चले गए, हमने कहा कि भाई पता नहीं कल को डॉलर जो है कि फॉरेन एक्सचेंज, हमारी टोटल इंडस्ट्री जो है ये डिपेंडेंस है फॉरेन एक्सचेंज पे, लेट अस डू समथिंग टू इंडिजिनसली जो हो। तो वी शिफ्टेड इनटू एग्रो बेस्ड। हम राइस में हाइब्रिड, आप एक्सपोर्ट में चले गए, हाइब्रिड हमने अब हाइब्रिड नहीं, और यकीन करें 95% यील्ड सिंध में हमने ज्यादा दिया पर हेक्टर। क्या इंसेंटिव था आपके पास? गवर्नमेंट ने कोई दिया आपको? नहीं, कुछ नहीं, हमने सपोर्ट दी, R&D सपोर्ट हमने सर अपने पॉकेट से, हमारी प्रिंसिपल और अपने डायरेक्टर्स ने जो है ना लॉसेस बर्दाश्त किए। प्रिंसिपल कंपनी ने 20-25 करोड़ के, हमारे पास 10-10 इंजीनियर्स आए, अभी तक भी रिसर्चर आए जो कि सॉइल्स को और सीड को और इंसेक्ट्स को करते रहे। हमने वो स्टेमिना नहीं छोड़ा। मैं तो छोड़ना था तो मेरा शहजाद अली मलिक भाई हैं, आपको पता है, वो मेरे भाई फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। वो कहता था कि वो मेरे वालिद साहब जिंदगी कहता था ये मैं अराई का पुत्र है तो अराइयां वाला काम करना है, नहीं समझ आ रही, मैंने इसको नहीं छोड़ना। तो सो वी हैव अर्नड इन राइस। में आपको साथ बता दूं, अगर मिक्सिंग करे, बेईमानी करे तो राइस बिजनेस में कोई कमा सकता है, राइस ट्रेडिंग में। मैं ब्रांड सेलर हूं, मैंने सिर्फ ब्रांड कमाया है। मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि राइस की ट्रेड में वैसे ब्रांडिंग करके कोई फायदा नहीं है। ब्रांडिंग करके मेरी बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट नहीं निकलता। तो मैंने अगर जाके कोई स्विप अप किया है तो अल्लाह के शुक्र से मैंने हाइब्रिड राइस में जो है ना, अब आप जैसे पीटी कॉटन में आ जाएं, अब मैं कहूंगा एग्रीकल्चर फार्मिंग में आ जाएं, नहीं तो आप प्रॉफिट बनेगा तो आपका काम चलेगा ना, तो क्यों नहीं ये प्रॉफिट बन रहा? हमें तो अभी हमने तो इसकी ऑल्टरनेटिव कर ली है ना, हमें हाइब्रिड में चलेगी, हाइब्रिड दैट इज प्रॉफिटेबल, दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल। एडवांस में भी बिकता है हमारी जो फसल है, वी आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ सीड बिजनेस। तो मगर हमने राइस में, लेकिन ये जो बजट में 500 अरब इन सफ़ेद हाथियों को जा रहा है, स्टील मिल को जा रहा है, PIA को जा रहा है, इधर जो एनर्जी में खासी लॉसेस 30% लॉसेस हैं, तो लाहौर चैम्बर का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? सर हमारा तो डे 1 से मौकफ है कि आप भले 0 पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते ना, 5 हाथी जो वाइट एलिफेंट है, खुदारा जान छोड़ा है। तो क्यों नहीं मानती है? उसकी रीजन क्या है डॉक्टर साहब? कि देखे पाकिस्तानी कौम का 1200 अरब रुपए लगा हुआ है,
हाँ, इन्वेस्टमेंट हाँ, 1200 अरब रुपए की तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी अवाम की इन 5 जगहों पे हुई हुई है, इन 5 जो सफेद हाथियों में, जिसने आपने कहा नहीं तो वो 4 साल में तो उनके पास 2000 अरब तो आप उनको सब्सिडी दे चुके हैं। डॉक्टर साहब, आज कोई आदमी आम लेमैन, आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी आदमी, एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो ही वुड एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 20 to 25% इन अ ईयर। ठीक है, लाख पे वो बोलेगा ना मेरे को साल में 25,000 मिले, तो जहां 1200 अरब रुपए इन्वेस्ट हुआ हुआ है तो उसका साल का वो अगर 25% 300 अरब रुपए कमाई होनी चाहिए, तो वो 400 अरब रुपए दे रहे हैं, इट मीन्स कि 700 अरब रुपए का लॉस हो रहा है। सही है, आना चाहिए 300, जा रहा है 400। ठीक है, तो ये तो मैं कहता हूँ आप जान छुड़ाए, 0 पे दे दें किसी को, किसी का नाम लिख दें, आप छोड़ेंगे, हमने बेचना है, कर रहे हैं, छोड़ें। ये तो आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट को करें, तो तबाह कर रहे हैं आप। ये तो आप देखें ना, अब ये है ना कि हमारा काम ट्रेड और इंडस्ट्री का है, ये तो आपको क्वेश्चन जो है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लीडरशिप में हैं, इसका मतलब कोई दे हैव टू, हर बंदे ने 30 उनको कभी अफोर्ड कर सकते हैं कि किसी यूनिट में 20,000 बंदा है, अगर वही 5 लाख बंदे की फौज बाहर निकला तो ये कहां पेटे पटा लेंगे? सर दे आर कीपिंग देम हैप्पी ऑन देयर पब्लिक मनी। वो शेख साहब है कि हम तो क्या के हमारे किस एजेंडे में ये नहीं है कि अब पब्लिक सेक्टर के जो सिख डेड हॉर्सेज हैं या सिख यूनिट है उनको हम क्यों पंप करें? वैन एक बंदे को ऑक्सीजन दे के भी तैयार नहीं होता था, उसके अगर एक कैंसर हो गया तो काट के फेंक दे फिर आप। हाँ, या तो ये किसने करना? सूनर और लेटर तो वो पूरा बजट खा जाएगा ना। अभी अगर डिफेंस के बजट से ज्यादा वो खर्चा गया सर, हर साल 400 अरब रुपए का, मैं तो बता रहा हूँ 1200 अरब रुपए लगा हुआ पाकिस्तानी कौम का, हर बच्चे का, हर पैदा होने वाले बच्चे का इन्वेस्टमेंट लगी हुई, और वो हम उल्टा लॉस किए जा रहे हैं। वो किस खाते में? ठीक, सिर्फ 5 इंस्टीट्यूशन तो हमसे नहीं चल रहे। प्राइवेटाइज करें, आप जो करना है इंटरनेशनल टेंडरिंग करें, खत्म करें। अच्छा ये बताएं कि ये जो बजट है हमारा, पूरे मतलब इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी बजट होगा, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी बजट होगा, जब मैं इनका पूरी मकदार देखता हूं तो ये तकरीबन 40 अरब डॉलर का बन जाता है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 40 अरब डॉलर हुकूमत खर्च कर रही है, तो वो कहीं नजर आता है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए उसमें से 40 अरब डॉलर में से 1% भी हम जो है हेल्थ पे नहीं लगा रहे ऑफ द जीडीपी, 1% ऑफ द जीडीपी हम एजुकेशन पे नहीं लगा रहे, तो हम कर क्या रहे हैं? तो कहाँ जा रहे हैं? हम तो लोएस्ट हैं, कहाँ जा रहे हैं? आपके सामने चले गए, हमने जहाँ जाना है बहुत पीछे। तो ये आज कोई कंपैरिजन हमारा कोई इंडिया से रहा है या बांग्लादेश से हमारा रहा है? बांग्लादेश की सिर्फ 18 बिलियन डॉलर की तो सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो गई, सिर्फ जस्ट ऑन टेक्सटाइल। हमारी टोटल हम नाचते रहे पिछले साल, तो ये हमने 25 कर लिया, पता नहीं शाही पे जो खर्चा होता है, जो ब्यूरोक्रेसी पे होता है, उसका कोई फायदा है इकोनॉमी में? आप लोग क्या समझते हैं? जब आप मिनिस्ट्रीज में जाते हैं तो आपके वहां काम हो जाते हैं या वहां काम रुक जाते हैं? काम रुकते भी हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन देखिए सिस्टम होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीवन। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट फॉर एवरीवन। ये नहीं कि मैं आज मतलब अगर मैं इन्फ्लुएंशियल हूं, मैं गया, मैंने काम करा लिया, जो नहीं है वो नहीं। देखिए ये चीजें, और जैसा मैंने कहा डे 1 से अब जरूरत इस बात की डॉक्टर साहब कि हमें एक तो सीरियस होना है, हमें प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेना है हर चीज में, डिसीजन मेकिंग, बिकॉज private sector is the one who are the main economic managers. They know how to run the industry. They only know how to run the country. आज उनको आप मसला यही है ना कि आप किसी भी साइड पे आपने प्राइवेट सेक्टर को ले ही नहीं रहे कॉन्फिडेंस। आज से 4 साल 5 साल पहले जब आप भी थे, मुझे याद है कि जी उस वक्त या जब ये FBR में अब्दुल्ला यूसुफ और उन दिनों में 80 to 90% बजट जो है लाहौर चैम्बर की रिकमेंडेशंस पे बनते थे। अब और हर दफा फाइनेंस मिनिस्टर पहले चैम्बर आते थे, FBR चेयरमैन आते थे। अब ये रिवायत खत्म हो गई 4 साल से, 5 साल से। क्यों? आई डोंट नो। अब कोई सुनने वाला ही नहीं है, आप जब पूछने वाला ही नहीं है। प्रेसिडेंसी में जाके आपने लंच करते हैं या मैंने बताया, मैंने डिनर में इतनी ओपन बातें की सारी, मैंने कहा ये बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस वी आर लूजिंग दिस, बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस आज हमारा विद इन द कंट्री कॉम्पिटिशन हो गया, बिकॉज ऑफ द हायर मार्कअप प्राइसेस आज हम इनकम्पेरेटिव हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। मैंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में सारा कहा, मैंने FBR की बात की, मैंने कहा बिजनेस कम्युनिटी को आप कॉन्फिडेंस में लें। SRO 191 एक नया उन्होंने, अच्छा रोज एक नई किस्म के SRO जो दुनिया में कहीं ना रिवायत सुनी है ना कुछ, ये आपको भी शायद पता नहीं, नॉलेज में आई है नहीं। SRO 191 8 महीने पहले निकाला कि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा और होलसेलर होगा अपनी सेल जो करेगा, अब बायर से शनाख्ती कार्ड नंबर लेना लाजमी है। ओ भाई अल्लाह का नाम लो, दुनिया में कहीं आप मेरे पास आ जाते हैं 5,000 रुपए लेके, मैं फैक्ट्री वाला हूँ, मिसाल कोका कोला या जूस बना रहा हूँ, आप बोलते हैं जूस देते मुझे 5,000 के
500 डब्बे, मैं आपको बोलूं अपना पहले आईडी कार्ड दो मुझे। अच्छा, उसके आईडी कार्ड के बाद कंडीशन क्या डाली कि बैंक से वेरीफाई भी मैंने करवाना है कि वो उसका जेन्युइन आईडी कार्ड है। खुदा का नाम है, कोई कैश पे लेके आए तो उसको मैं आईडी कार्ड मांगूंगा, वो बोलेगा यार दफाओ, मैंने क्या करना तुमसे। तो अच्छा, दुनिया में कहीं नहीं है कॉन्सेप्ट, हमारे एक पता नहीं कौन किसी को क्या समझाता है और क्या इन्होंने निकाल। अच्छा, 9 महीने हो गए, हर महीने एंड ऑफ द मंथ उसको डेफर कर देते हैं, डेफर करते हैं, एक महीने के लिए, एक महीने के लिए, करप्शन को बढ़ाने के लिए। सर आई डोंट नो किस वजह से और किसने, कौन एडवाइजर्स हैं। अच्छा, 9 महीने से वो डेफर हो रहा है, हर महीने बाद। तो इसके हर महीने बाद आप लीडर हैं बिजनेस कम्युनिटी के, अब इस तरह चेंबर आपने नहीं छोड़ा। अब इस तरह की पॉलिसीज बनेंगी। अच्छा, हर महीने बाद उसको डेफर भी करते हैं। आज 10वां महीना है डॉक्टर साहब, ये लॉ निकल गया, हर महीने वो उसको डेफर होता है, डेफर होता है। ओ भाई, किसके कहने पे ऐसे आप लॉज बनाते हो। अच्छा, इसी तरह टर्नओवर टैक्सेस हैं, किसी सेक्टर के लिए 0.25% है, किसी के लिए 0.2 है, किसी के लिए 0.1 है, किसी का 0.5 है, किसी का 1% है। ओ भाई खुदारा, आप अक्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी करो, कोई भी टर्नओवर टैक्स है, मैं बोलता हूँ भले वो कोई भी सेक्टर है, अक्रॉस द बोर्ड एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए, यूनिफॉर्म रेट हो। ये तो नहीं है कि आज मैं फलानी इंडस्ट्री को तो मैं टर्नओवर टैक्स 1% दूं, आज जो फ्लावर मिल वाला है वो 0.2% दे, आज जो तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। तो हम समझा के थक गए। इसी तरह मैंने शुरू में कहा, टैक्स बेस आप बढ़ा सकते हो, आप इन लोगों को लाएं, ये लोग भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। देखें, जब पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब एक फिनोमेना है और बड़े वन कॉमन प्रिंसिपल है, जो इनकम करता है वो टैक्स है। अब हमारे यहाँ जी एग्रीकल्चर इनकम की तो कहानी, यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन हर साल एक बजट में 1 लाइन का उसमें आंसर मिलता है। सिंस इट इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज टू कलेक्ट। आपने क्वेश्चन मैं जरा उस पे आता हूँ। नहीं, एक मिनट वो आप कर ले, फिर एक हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आपने लीडरी बहुत की है, तो आप क्या मतलब पॉलिटिक्स में फेल हो चुके हैं? क्या आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए था अगर ये काम कराने थे? क्यों नहीं ये काम होते? एक ब्रेक के बाद करते।